अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। फाइनली मैंने भी ट्राई कर ही लिया वायरल दुबई कुनाफा चॉकलेट की रेसिपी। तो कैसी बनी है इसका रिव्यू भी मैं आपको ज़रूर दूंगी। अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है ये चॉकलेट तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ना वाइट चॉकलेट को मेल्ट कर रही हूँ, क्योंकि उसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग होती है ना, जो कलर लगे हुए होते हैं, तो वो वाइट चॉकलेट में ही बनाकर कलर डालकर करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर वाइट चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है 100 ग्राम, और उसमें उसको डिवाइड कर दिया था 3 हिस्सों में, और फिर उसमें कलर डाल दिए हैं। ग्रीन डाल दिया है, कुछ मैंने ऑरेंज कलर डाल दिया है। जो भी कलर आपके पास अवेलेबल हो तो वो आप डाल दीजिएगा, वरना कलर को बिल्कुल आप स्किप भी कर सकते हैं। और फिर कोई भी मोल्ड ले लें, आपको जिसमें भी बनाना हो, जिस भी डिज़ाइन का बनाना हो, तो वो मोल्ड ले लेंगे सिलिकॉन का, तो उससे निकालना इजी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सिलिकॉन का मोल्ड ले लिया है, जो मेरे पास था रखा हुआ। उसमें सारे डिज़ाइन विज़ाइन कर दिए हैं, कलर शलर लगा दिए हैं, जो भी आपको बनाना हो, जैसा भी आपको बनाना हो। और फिर उसको रख देंगे फ्रिज के अंदर ठंडा करने के लिए। अब यहाँ पर ले ली है ब्राउन चॉकलेट। 300 ग्राम मैंने ली है ब्राउन चॉकलेट। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, मैंने डार्क ब्राउन चॉकलेट भी ली है, और कुछ मैं मिल्क चॉकलेट भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। जो गोल वाली थी ना, वो मिल्क चॉकलेट है। और फिर इसमें बटर ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून, और ऑयल ऐड कर देंगे इसके अंदर 3 टेबल स्पून। और अब इसको मेल्ट कर लेंगे, तो ये आराम से अच्छी तरह से ना मेल्ट हो जाएगी ये चॉकलेट आपकी। अभी आपको ये चॉकलेट ना रनी नज़र नहीं आ रही होगी। जैसे ये रूम टेम्परेचर पर आएगी ना चॉकलेट, तो आप देखिएगा इस तरीके से बिल्कुल रनी सी हो जाएगी। बस आप इसको मिक्स करते जाइएगा स्पैचुला की मदद से, ठीक है। तो ये बिल्कुल इस तरह का टेक्सचर इसका आ जाएगा। तो बस अब मोल्ड देख के ठंडा हो गया था, और उसके ऊपर मैंने अब चॉकलेट इस तरीके से डाल दी, और अब इसको मैं पलट लूँगी। तो ये जो किनारे इसके बने हुए हैं ना, ये चकोर है, तो इसकी साइड्स में भी चॉकलेट लग जानी चाहिए, ठीक है। तो बस इसको मैं पलट लूँगी, तो आसानी से ये हर तरफ से लग जाएगी चॉकलेट इसके ऊपर। और जो जगह इसकी रह जाएगी, तो वो आप चम्मच की मदद से ना इसको इस तरीके से साइड पर भी लगा देंगे, और फिर इसको पलट देंगे। तो जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो सारी हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक बॉक्स सा बनाना है बस इसके डिज़ाइन का। चॉकलेट ज़्यादा भरनी नहीं है इसमें, इस वजह से चॉकलेट जो बस एक्सेस होगी वो हम निकाल देंगे, ठीक है। और वापस उसको बाद में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर पिस्ताचियो क्रीम बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने पिस्ता ले लिया है 120 ग्राम। तो ये मैं डायरेक्ट ऐसी बना रही हूँ बगैर बॉयल के। आप बॉयल करके भी पिस्ता को बना सकते हैं। और वाइट चॉकलेट इसके अंदर ऐड कर देंगे हम 100 ग्राम। और फिर इसमें ऐड करेंगे शुगर, 2 टेबल स्पून शुगर ऐड कर देंगे। डेयरी वाली जो क्रीम होती है ना, वो वाली क्रीम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। बटर ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून के बराबर। और जो डिज़ाइनिंग के लिए मैंने वाइट चॉकलेट मेल्ट की थी, तो वो चॉकलेट भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, जो बच गई है वो वाली, ठीक है। तो ये ग्रीन वाली चॉकलेट है, थोड़ी थोड़ी सी बची हुई है, तो वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। फूड कलर की चॉइस आपके ऊपर है। अगर आप ऐड नहीं करना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हैं, और अगर आप ऐड करना चाहते हो तो इसमें फूड कलर 2-3 ड्रॉप्स इसके अंदर ऐड कर देंगे। और फिर इसमें दूध ऐड कर देंगे 1/4 कप, और फिर इसको ब्लेंड कर देंगे। तो ये देखें इस तरह का इसका टेक्सचर हो जाएगा, क्रीमी सा। कलर की वजह से देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कलर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। तो बस मैं इसको बोल में शिफ्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको बनाकर रख सकते हैं एयर टाइट जार में, शीशे के जार में आप इसको बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। तो क्रीम हमारी रेडी हो गई है, यानी पिस्ताचियो क्रीम हमारी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कुनाफा डो। ये कुनाफा का डो है, जो इस तरीके से रेडीमेड मिलता है यहाँ पर मार्केट में। ये मैंने ले लिया है 200 ग्राम। लेकिन अगर आपकी तरफ ये नहीं मिलता हो तो फिर आप क्या करेंगे, आप ले लेंगे फेनिया। जो रमज़ानों में खाते हैं ना बड़े शौक से फेनिया दूध में डालकर, तो वो वाली फेनी ले लेंगे। बड़ी अच्छी कंपनी एक मसाले की है, बड़ी मशहूर, बड़ी पुरानी। तो उसी कंपनी की ना पैकेट में आती है फेनी, तो वो आप ले लेंगे, और उससे आप ये बना सकते हैं। यहाँ पर ये कुनाफा डो बहुत ही आसानी से मिल जाता है, हमें वो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे ये आसानी से मिल जाता है, तो इसलिए मैंने यही ले लिया है। तो बस इसको क्या करना है, इसको हमें भूनना है। भूनने के लिए मैंने यहाँ पर मक्खन का इस्तेमाल किया है। 1/3 कप के बराबर मैंने इसमें मक्खन ऐड किया है, और इसी मक्खन के अंदर इसको हम अच्छी तरह से ना भून लेंगे। ये क्रिस्पी सा हो जाएगा, इतना हम इसको भून लेंगे। और इसको भूनते वक्त फ्लेम आपका मीडियम टू लो होना चाहिए। हाई फ्लेम में ये जल्दी से जल जाएगा, कलर आ जाएगा। और ये फेनी जो है, मतलब ये कुनाफा का जो डो है, ये कच्चा है बिल्कुल। आपने देखा वाइट है, भुना हुआ नहीं है। फेनियाँ जो होंगी ना, वो तो भुनी हुई होंगी, पकी हुई होंगी, ठीक है। तो उसको आपको हल्का सा बस मक्खन डाल के ही उसको भूनना होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको
भुनने में। इसको मुझे टाइम लगा है भुनने में क्योंकि ये बिल्कुल कच्चा था। तो जब फेनी भुन जाएगी ना या फिर ये कुनाफा डो भुन जाएगा तो भुनने के बाद इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और थोड़ा-सा इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा जब हो जाएगा यानी रूम टेम्परेचर पर जब हो जाए तो फिर इसके अंदर ये पिस्ताचियो क्रीम ऐड कर देंगे। जितनी हमें ज़रूरत लगेगी उतना हम क्रीम ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब ये देखें ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और हमारी चॉकलेट भी अच्छी तरह से ना ठंडी हो गई है। चॉकलेट के अंदर कुनाफा फिल करने से पहले कुनाफा देख लीजिएगा बिल्कुल अच्छी तरह से ना ठंडा होना चाहिए, नहीं तो चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो बस अब लास्ट लेयर जो है चॉकलेट की वो इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखें इस तरीके से। ज़्यादा मोटी लेयर चॉकलेट की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर लगाने की, पतली लेयर भी ठीक है। बस इसको कवर करना होता है अच्छी तरह से कि कुनाफा जो है वो अंदर से कहीं से नज़र ना आए। इस तरीके से इसको कवर कर देंगे अच्छी तरह। कवर करने के बाद इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे फ्रिज के अंदर। जब अच्छी तरह से ये ठंडी हो जाए चॉकलेट तो फिर इसके बाद आप निकालें इसको। तो बस ठंडी हो चुकी है हमारी चॉकलेट, कुनाफा चॉकलेट। और अब मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी इसका कि ये चॉकलेट कैसी बनी है, ठीक है। और बहुत ही अच्छी तरह से ये चॉकलेट देखें जम गई है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इसका कलर भी अच्छा लग रहा है। वैसे मैं चॉकलेट इतने शौक़ से नहीं खाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँगी कि ये चॉकलेट कैसी बनी है। ये बहुत टेस्टी बनी है। किन बातों का आपको ख़्याल रखना है, आप सिर्फ इसमें चॉकलेट जो यूज़ करेंगे ना वो लोकल चॉकलेट यूज़ मत कीजिएगा, तो वो मज़े का टेस्ट नहीं आएगा। आप अच्छी चॉकलेट अगर इसमें इस्तेमाल करेंगे, अच्छी चॉकलेट से बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी बनेगा। बिल्कुल आप इस रेसिपी से बना सकते हैं और बाहर के मुकाबले में सस्ती चॉकलेट घर पर तैयार कर सकते हैं और इस तरीके से रैप करके आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये टेस्टी मज़ेदार दुबई वायरल कुनाफा चॉकलेट की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें ढेर सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।